अब हम अपने गांव से निकल करके बाज़ार की तरफ जा रहे थे, तो हम देखें कि अपने ही गांव की भैंसें खेत खलिहान में चरती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम सोचे कि दिखाएं इन्हें। यहाँ गिनते कि 2, 4, 10, 15, 20 भैंसें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा भैंसें हैं। तो हम लोग देखिए थोड़ा नज़दीक से होकर के देखें कि ये किस तरह की भैंसें हैं और किन की भैंस है। इधर आइए, इधर आइए बाबू, क्या नाम है? जग्गू यादव। बहुत पहले से ही हम इन भैंसों को भी जान रहे हैं और इनको भी जान रहे हैं। उम्र कितनी हो रही है बाबू? 17 वर्ष के हैं और हमारे गांव की भैंसें हैं और ये हमारे गांव के, आप कह लीजिए कि लड़के हैं। मैं शुरू से ही देखता आया हूँ। एकमात्र अब यही लोग शेष बचे हुए हैं अपने गांव से, जो पुरानी धरोहर को, जो इनके दादा के समय की है ना भैंसें, इनके दादाजी थे उस समय की कुछ कुछ भैंसें आप कह लीजिए कि है उसमें से ना। हाँ, वो ओल्ड हो गई होंगी। गाय है। अच्छा, गाय है। हाँ, तो इनके दादा के समय की ही कुछ भैंसों की जो आप कह लीजिए कि प्रजातियां जो रही हैं, जो प्रयोजनी आप कह लीजिए, वो चलती आई हैं। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से ये लोग अपना गुजर बसर कह लीजिए कि कर रहे हैं गांव में। बहुत बढ़िया है पशुपालन कोई है दृष्टि वाली चीज़ नहीं है कि आप इसे गलत तरीके से देखेंगे। आज के समय में लोगों की ज़रूरत यही पूरी कर रही हैं। बहुत अच्छे खासे लोग, करोड़पति अरबपति लोग जुड़ करके, इस वर्ग से जुड़ करके काम कर रहे हैं। बाबू, गिनती की कितनी भैंसें हैं? 50-51। मैं बताना चाह रहा हूँ ये आबादी पहले की अपेक्षा कम है। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एक समय ऐसा था कि हमारा गांव ही भैंसों के लिए पूरा जाना जाता था। हाँ, आप मंडी दिलदार नगर में जाएंगे और कोई अच्छे व्यापारी से पूछेंगे तो हमारे ही गांव का नाम बताएंगे। गांव का नाम है, इधर 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 से बोलिए बाबू। मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरा जिला लगता है गाजीपुर, तहसील लगता है जमनिया और गांव लगता है धनहाड़ी। तो आप लोग हमारे ही गांव की भैंसों को देख रहे हैं। एक से बढ़ के एक भैंसें अपने गांव में पहले भी थी और आज भी हैं। अभी हाल ही में मैं दिखाया ना कल वाली वीडियो में, इसी गांव से एक भैंस दूसरे व्यापारी के हाथ में गई है। मैं वहां पे गया था उसे देखने के लिए, खरीदने के लिए। तो मैं बताया ना पहले ही, बहुत इसमें कुछ ऐसी भैंसें हैं जो बहुत ही पुरानी रही हैं। सबसे पुरानी भैंस कौन सी है? सबसे पुरानी भैंस कौन सी है? सबसे पुरानी भैंस कौन सी? ये वाली है। ये वाली बताई जा रही है 7। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ अधिकतर इनकी भैंसें चर पे ही रहती है। हाँ, इससे क्या होता है कि फीड का खर्च जो है हाँ बच जाता है। अगर इन सारी भैंसों को खाली बांध के खिलाया जाए तो खर्च अत्यधिक लगेंगे। तो मैं तो शुरू से ही देखता आया हूँ, जब इनके दादाजी थे, इनके पिताजी भी बहुत ही सहयोग प्रदान किए हैं। यानी कि पूरा परिवार ही कह लीजिए कि मिलजुल करके काम करता है, तभी जाके इन लोगों का गुजर बसर होता आया है। और इन भैंसों के वजह से कह लीजिए कि इन लोग की आमदनी भी ठीक ठाक रही है। आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी हुई है। पहले थोड़ा कम कीमत के होने के वजह से किसी तरह गुजर बसर हो जाता था, लेकिन अब भैंसों की कीमत के बढ़ने के वजह से कहीं ना कहीं इन लोग की भी कीमत बढ़ चुकी है। यानी रेट जब बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये लगेगा ना कि नहीं भैया है इतनी की संपत्ति। पहले भी संपत्ति दिखाई देती थी, लेकिन इस समय वर्तमान समय में जैसे जैसे महंगाई बढ़ रहा है और जिसके पास ये सब पशुधन है तो वो उच्च कोटि में उसकी गिनती होगी, क्योंकि इतने पशु को संभालना आप लोग समझ सकते हैं कि आम बात नहीं है। मेंटेनेंस भी लगता है, खर्च भी है इनके ऊपर, लेकिन फिर भी अपनी सूझबूझ से, अपने तौर तरीके से ये लोग लेके चल रहे हैं ना बाबू। थोड़ा हमारा भी वीडियो कर दीजिए, इधर से ऐसे पकड़ लीजिए।
देखिए कितना बढ़िया सीन लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए, इसमें कुछ गाय भी है ना? गाय है, 2 बिचाऊ भी है। इधर दिखाइए। बाबू बोल रहे हैं कि इसमें से 2 बिकाऊ भी है। तो इसमें जो आप सीमन वगैरह का जो आप लोग उपयोग करते हैं, तो क्या कैसे करते हैं? सीमन लगवाते हैं या फिर सीमन भी? सीमन? हाँ। सीमन। जो आपके यहाँ अत्यधिक दूध देने वाली भैंस होगी, जरा उसको भी दिखाइए, कौन सी? हाँ। चारा में आप लोग क्या बाहर का फीड देते हैं, जैसे चोकर चुन्नी, या कम देते हैं? चोकर कितना लगभग? जैसे मान लो दूध देती हो उसके हिसाब से। हाँ हाँ। फिर भी लगभग क्या अंदेशा है, कितना दे देते हैं आप लोग? कितना दे देते हैं आप लोग? इतनी सारी भैंसों की होने की वजह से इनको जो है ना थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। ये अकेले हैं, इनके एक सहयोगी रहे हैं, वो कहीं चले गए हैं। कहाँ गए जो साथ वाले थे? वो कौन थे? चाचा थे आपके? अच्छा। लगभग एक दाना का आइडिया बताइए बाबू। लोग बड़ी उत्सुकता के साथ वीडियो वॉच कर रहे हैं। लगभग एक बोरा सा है रोज। 1 बोरी पूरा लग जाता होगा, तो पूरी भैंसों में लगता होगा ना 1 बोरी? तो 50 किलो हो गया, और 50 भैंस है। यानी चोकर फीड ऐसा लग रहा है कि बहुत कम दिया जा रहा है, ऐसे प्रतीत हो जा रहा है। अधिकतर ये भैंसें चर पे ही है। इसका दूध कितना रहा है बाबू आपके यहाँ? हाँ, टाइम पे 8 केजी इसका दूध रहा है। यानी इस समूह में जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है वो यही है। आप 10 ही भैंस रखेंगे, 5 ही भैंस रखेंगे, 2 ही भैंस रखेंगे, लेकिन उसमें एक सुपर भैंस निकल जाती है। चाहे जैसे भी हो, एक भैंस बहुत बढ़िया निकलती है। इसकी पानी कौन सी है बाबू? ये वाली? हाँ हाँ, वो वाली है। हाँ, वो जो जा रही है, बड़े मैं डिस्प्ले से ऐसे दिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी है वो भी। जब दरवाजे पे बनती होगी शाम को समय में, तो बहुत अच्छा रस दिखाई दे रहा होगा, पूरा भरा पूरा दिखाई दे रहा होगा। वैसे भी देखिए हमको बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरह के समूह वाली भैंसों या समूह वाले कोई भी मवेशी को देखते हैं तब। ये सबसे सुपर भैंस रही है इनके इन समूह में से। इसका टाइम का अच्छा, एक इधर भी है बता रहे हैं। ये भी बहुत बढ़िया भैंस है। अगर इसको बेहतर तरीके से दाना पानी दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगी दूध पे। गाभिन है ना? अच्छा, हम लोग के गांव में कम ही लोग हैं ना भैंस ज़्यादा रखने वाले। एक ज़्यादा आपकी भैंस है और एक और लोग हैं उनकी भैंस है। तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अपनी इस धरोहर को भी बचाए हुए हैं, और आप कह लीजिए कि पुरखा पुरानिया की जो भी संपत्ति है उनको लेके आप चल रहे हैं। वर्तमान समय में इनकी कीमत अत्यधिक बढ़ रही है, तो ऐसे में जो भी व्यक्ति पशुपालन करेंगे उन्हें अवश्य लाभ होगा। पहले लोग कहते थे कि भैया गंवार लोगों का कार्य है पशुपालन, लेकिन आज के समय में बहुत सभ्य, पढ़े लिखे, बहुत ही सभ्यचारी लोग, बहुत ही अच्छे लोग, अब हम कैसे बताएं, मैं रिकॉर्ड के अनुसार बोल रहा हूँ, अरबपति करोड़पति लोग इसमें जुड़ करके अपना समय भी दे रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हम भी 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 भैंसें रख के डेयरी फार्म लेके चलें। तो बहुत बढ़िया, इसको आप गलत नहीं कहेंगे। आने वाले समय में 2 पैसा आपको देंगी ही देंगी। 2 गाय भी बिकाऊ बोल रहे हैं बाबू, 2 गाय भी बिकाऊ हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। बाद में ये सब जितनी पड़ियाँ हैं, ये देखिए सब पड़ियाँ भी हैं इसमें। पड़ियाँ है ना इसमें? सब पड़ियाँ हैं इसमें। ये सब बाद में जाके भैंसी बन जाएंगी। बहुत बढ़िया। आप लोग एक बड़ी समूह वाली भैंसों को देख रहे हैं, 50 की संख्या है यहाँ पे। इसमें कुछ गाय भी हैं जो बता रहे हैं कि बेच दी जाएंगी। ये गाभिन है।
बहुत बढ़िया। इतनी भैंसों को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। ये बाबू बार बार हम देख रहे हैं कि लठ लेके दौड़ रहे हैं, अगर अकेले पड़ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक अच्छा प्रयास। आप लोग यंग में भी कहीं ना कहीं अपनी आप कह लीजिए कि समय दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को हम देख रहे हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि इस कार्य से जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना बहुत समय दे रहे हैं, इसमें कीमती समय दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भविष्य जरूर उज्जवल होगा। हाँ, कोई भी ये गलत कार्य नहीं है, बहुत अच्छा सुंदर और नेक कार्य है। दूध इस समय कम निकल रहा होगा ना? एक समय 30-40 लीटर हो जा रहा है। 30-40 लीटर कम भैंसें लग रही हैं इसमें। मुख्य बात यह है कि इसमें दुधारू भी हैं और इसमें ज़्यादातर बच्चे भी हैं, कुछ गाभिन भी हैं। भैंसे मतलब बिचा के हाँ हाँ, इनका कहना है कि कितनी भैंसें बिकी हैं? 5-6 भैंसें दुधारू, गाभिन के 4 गाय। 3-4 गाय और 3-4 भैंस वो बिक चुकी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। किसी तरह आमदनी का स्रोत होना चाहिए, 2 पैसा मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया अपनी तौर तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ब्रीड पे आप लोग और विशेष ध्यान दीजिए, बढ़िया से बढ़िया सीमन का उपयोग कीजिए ताकि इन्हीं भैंसों से अच्छा बच्चा तैयार किया जा सके। इसमें ओल्ड भैंसें हैं, पुरानी भैंसें हैं। जी। पुरानी बहुत बढ़िया, है, गाय पुरानी है। बहुत बढ़िया। अगर एक अच्छा बुल रहे, एक अच्छा भैंसा रहे, वार्तालाप हुई थी इनके द्वार पे हमारी, तो यही लोग बोले कि लेके आइए एक बढ़िया बुल, अगर रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर सीमन भी बढ़िया से बढ़िया उपयोग किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आने वाले समय में इन्हीं लोगों के पास अच्छी से अच्छी नस्ल की एकदम मूर्खा पड़िया देखने को मिलेंगी। वैसे पहले से बहुत ही संशोधित हुआ है, बहुत बदल रहा है ना? हाँ, क्योंकि इनके जब दादाजी थे, हम तो भाई इतने छोटे थे देखिए, और हम उस समय से देखते आए हैं। नदी पड़ता है ना बगल में, करमनासा नदी, तो उधर भी भैंसें ज़्यादातर जाती थी। तो पहले से अब में बहुत का फ़र्क हो गया है। अधिकतर देखा जाए तो सब के सब मुर्रा ही हो गई। ये बेचारे मांग। हाँ। अच्छा, इसके सींग में ये क्या डाला गया है? ये तनी बांधल पुछिया फंसा लेती है। अच्छा जी। हाँ, पूंछ फंस जा रहा है, इसलिए सींग में ऐसे कपड़ा बांध दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया लगा। आप लोग खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। हाँ, आप ही लोगों के कंधे के बल पे ये सब टिकी हुई हैं भैंसें, ठीक है ना? समाज क्षेत्र में बहुत कम ही ऐसे लोग बचे हैं जो भैंस रखना चाह रहे हों या रखते हों, ठीक है ना? अगर आप लोग नहीं रहेंगे या फिर जिसके अंदर शौक़ नहीं है तो फिर ये भी देखना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह से गाय देखना मुश्किल हो जा रहा है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम आप लोग को दिखाएं कि इस भैंस पालन से जी, जो हमारे गांव के यादव जी हैं, जी वो बहुत कुछ अर्जित किए हैं। जी। ये खाली भैंस ही नहीं, भैंस के साथ साथ आप कह लीजिए कुछ धन भी कमाए हैं। जी, धन जी। से अपना मान लीजिए जो भी जरूरत की चीजें हैं, घर है, जी जमीन है, जी समाज में जो भी इज्जत है। भाई आज के समय में तो इसी से ना है। जी लोग पशुपालन किस लिए करते हैं कि 2 पैसा हमको मिले। जी कुछ न कुछ अर्जित करके कुछ न कुछ बना ही लिए हैं। जी ट्रैक्टर लिए हैं जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब वीडियो में मेंशन नहीं किया जा सकता है। कुछ जमीनें या जो कुछ भी हैं, जी। सब इन्हीं की बदौलत बनी हुई हैं। जी तो ये शुरू से ही ऐसी संपत्ति है, ऐसा पशुधन है जो लोगों को आगे ही लेकर चला है। तो बहुत बढ़िया है, लोगों को पशुपालन करना चाहिए, जी। है ना? अपनी बाप दादा की जो भी ये पुश्तौनी धंधा है, इनको लेके यही पुराने लोग कह लीजिए, इन्हीं लोग कंधे पे है। समाज में तो बहुत ऐसे कम लोग हैं जो भैंस पालन के प्रति या फिर गाय पालन के प्रति ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो लोग ध्यान दे रहे हैं वो बहुत ठीक है जी। तो उनका भविष्य भी आगे बहुत बढ़िया रहेगा। जी जी। तो आप लोग इसे अपनाएं और आप लोग इस तरह से काम करें। जी। हम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो निरंतर आप लोग के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप लोग जीवन में तरक्की लाएं। ये पशुधन है, अगर इस धन पे आप लोग काम करेंगे तो 2 पैसा आप लोग को मिलेगा। तो ये विपिन सिंह बोल रहे हैं, और जिन्हें आप स्टार समझ रहे हैं वो ये नहीं बोलेंगे कि आप इस तरह से मेहनत करिए और जीवन में आगे जाइए,
क्योंकि हम निरंतर कई वर्षों से यही सब चीज़ें दिखा रहे हैं ना, चाहे फील्ड जगत हो या फिर मेला जगत हो या फिर कोई भी किसी भी किसान के घर से। तो वीडियो बनाने का एकमात्र ये भी उद्देश्य रहता है कि अगर आप लोग कीमत जान रहे हैं, कीमत सुन रहे हैं, तो इससे तो आप लोग सबक लें कि नहीं भैया इतने का धन है, इतने का धन है। तो इस तरह के धन पे आप लोग काम करें और अपने भी जीवन में खुशियाँ लाएं, मेहनत करें, पैसा कमाएं।